everybody, welcome to AEC Sagar यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर. This is AK Upadhyay. I am welcoming you all to my this segment of present continuous tense हिंदी to English conversion. दोस्तों, स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर गार्जियंस, यू ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में. कंटिन्यूअस. आपको मैंने टेंस में 3 बातें बताई हैं. टेंस के लिए आपको कोई पहचान याद नहीं करना पड़ रही है, ना ही कोई आपको स्ट्रक्चर रटना पड़ रहा है. मैंने खास बात जो बताई है वो ये है कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको 3 बातें याद रखना पड़ रही हैं. एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट है या हैबिट को शो करती है. आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस बनाए थे वो हैबिट को शो करते थे. फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने प्लान को शो किया, फ्यूचर में कोई क्या करेगा वैसा प्लान शो किया गया. अब इसके बाद जैसा कि मैं अपने टेंस के फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, कंटिन्यूअस के बारे में, एक्शन कंटिन्यूटी को शो करेगी. इसका मतलब कोई भी काम जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा. और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहेगी, चल रही है. और सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद एमएसआर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा एक्टिव वॉइस के लिए. नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद एमएसआर, नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव के लिए एमएसआर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाएंगे सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव में अगर WH वर्ड का यूज होता है तो WH वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एमएसआर का यूज होगा, इसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा. ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिए, वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है आपको. इतने दिन से आप मेरे साथ हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन का वर्क कर रहे हैं तो जानते हैं कि सेंटेंस की फ्रेमिंग लगभग एक जैसी होती है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, फिर आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है. नेगेटिव का तरीका भी वैसे ही है जैसे दूसरे सेंटेंस का है, और इंटेरोगेटिव का तरीका भी वैसे ही है जैसे दूसरे सेंटेंसेस का है. इन सेंटेंसेस के अलावा जब पैसिव वॉइस बनते हैं तो उसमें बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ जाता है. और आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और बीइंग जो है वो कंटिन्यूटी के लिए शो करने वाली एक हेल्पिंग वर्ब होती है. चलिए लेट अस सी एट फर्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. अभी पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद फिर हम पैसिव की तरफ आगे बढ़ेंगे. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, एक्शन अभी चल रही है. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं बैडमिंटन नहीं खेल रहा हूं. आई एम नॉट प्लेइंग बैडमिंटन. क्या मैं कुछ लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग समथिंग? मैं क्या लिख रहा हूं? वॉट एम आई राइटिंग? मैं कहां लिख रहा हूं? वेयर एम आई राइटिंग? मैं कैसे लिख रहा हूं? हाउ एम आई राइटिंग? मैं क्यों लिख रहा हूं? वाई एम आई राइटिंग? मैं सोच रहा हूं. आई एम थिंकिंग. मैं क्या सोच रहा हूं? वॉट एम आई थिंकिंग? इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे. सारे सब्जेक्ट पर आप अलग अलग वर्ब का यूज करोगे. हेल्पिंग वर्ब का आई के साथ जैसे एम का यूज किया, पहले की तरह आप यहां भी आई के साथ एम, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आप आर का यूज करोगे. हम जाग रहे हैं, वी आर अवेकिंग, एक्शन चल रही है. हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग. हम देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग.
आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप फायदा ले रहे हैं, यू आर टेकिंग एडवांटेजेस, आप सो नहीं रहे हैं, यू आर नॉट स्लीपिंग, आप वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम। क्या आप इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज? क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग अबाउट मी? वह कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग, वह कुछ सुन रही है, शी इज लिसनिंग समथिंग। वे खेल नहीं रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग। वे क्या खेल रहे हैं? वॉट आर दे प्लेइंग। वे कौन सा गेम खेल रहे हैं? विच गेम आर दे प्लेइंग। वे कहां जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग। हवा चल रही है, हवा के बारे में कह रहे, तो वाइंड इज चलने के लिए क्या बोलते हैं? चलने के लिए हवा का चलना, जो वेव्स होती हैं उनके चलने को, मूव करने को ब्लो कहा जाता है। बहना, हवा चल रही है मतलब हवा बह रही है, तो वाइंड इज ब्लोइंग। मछलियां तैर रही हैं, फिश आर स्विमिंग। कोई आदमी तैर रहा है, तो कोई आदमी तैर रहा है तो क्या बोलेंगे? कोई तैर रहा है, समवन इज स्विमिंग। और कोई बह रहा है तो फिर क्या बोलेंगे? समवन इज फ्लोटिंग। फ्लोट मतलब कोई चीजों का बहना, डेड बॉडीज का बहना फ्लोटिंग कहा जाता है। FLOATING, फ्लोटिंग। सिंक मतलब डूबना, वो डूब रही है, शी इज सिंकिंग। शी इज ड्रोनिंग कहा जाएगा। ड्रोन का मतलब भी DROWN, ड्रोन का मतलब भी डूबना होता है। और कोई चीज डूब रही है, जैसे कि मैंने कहा घर डूब रहा है, तो हाउस इज सिंकिंग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो समवन इज ड्रोनिंग, कोई डूब रहा है। इस तरह से आप कई तरह की वर्ब का यूज करके इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कितने रुपए कमा रहे हैं? हाउ मेनी रुपीज आर यू अर्निंग। आप मेरा कौन सा वीडियो देख रहे हैं? विच माई वीडियो आर यू वॉचिंग। आप अभी कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं? विच न्यूज पेपर आर यू रीडिंग नाउ। कितने विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश ऑन दिस चैनल। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ वर्ड्स की, क्वेश्चंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, सभी तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये प्रैक्टिस आपके काम आए इस इंग्लिश टॉकिंग में, एक क्वेश्चन पूछ के देखिए, खुद ही उसका आंसर दे करके देखिए। चाहें तो अपनी नोटबुक पर, अपने रजिस्टर में, या फिर अपना रिकॉर्डर ऑन करके खुद के साथ ही प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस सेगमेंट की। ये सारे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस थे। इसके बाद पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है। पैसिव के लिए पहले की ही तरह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर एमएसआर, एमएसआर के बाद बीइंग कंटिन्यूटी को शो करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज किया। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजी सिखलाई जा रही है, सिखलाने वाला कोई दिया क्या? नहीं दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव हो गया। किसके बारे में कह रहे हैं सिखलाई जा रही है? अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट होगा। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, ऐसा कहा जाएगा। अंग्रेजी सीखी जा रही है,
सीखने के लिए लर्न बोलते हैं, सीखने वाला कोई दिया नहीं है इसलिए ये भी पैसिव होगा। तो इंग्लिश इज बीइंग लर्नड ऐसा कहा जाएगा। क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन। क्या सिखलाया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग टॉट। कुछ खरीदा जा रहा है, समथिंग इज बीइंग परचेज्ड। क्या खरीदा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग परचेज्ड। बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा है तो कुछ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समथिंग इज बीइंग रिटन, समथिंग इज बीइंग रिटन ऑन द बोर्ड। बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो ये तो एक्टिव हो जाएगा बच्चे। और क्या सिखलाया जा रहा है ये पैसिव हो जाएगा। तो अगर आप बोलते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं तो व्हाट आर द चिल्ड्रन लर्निंग, और क्या सिखलाया जा रहा है तो व्हाट इज बीइंग टॉट। मछलियां पकड़ी जा रही हैं, फिश आर बीइंग कॉच। पकड़ने वाला कोई नहीं दिया इसलिए पैसिव वॉइस है। लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, पीपुल आर बीइंग गिवन द जॉब्स। ट्रेन चलाई जा रही है, ट्रेन इज बीइंग ड्राइवन। तो आपने देखा मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको बताए, ये सारे सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस के हैं। जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाए, इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना लिए, एक्टिव के भी और पैसिव के भी। मैंने कहा पत्तियां तोड़ी जा रही हैं, फूल तोड़े जा रहे हैं, लीव्स आर बीइंग प्लग्ड, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड। पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड। पौधों को पानी दिया जा रहा है, प्लांट्स आर बीइंग गिवन द वाटर, या प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड ऐसा भी कह सकते हैं। वृक्ष लगाए जा रहे हैं, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड ऐसा भी कह सकते हैं। कहां लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, कब लगाए जा रहे हैं, कितने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, कब तक लगाए जा रहे हैं, कितनी बार लगाए जा रहे हैं। इस तरह के सारे सेंटेंसेस का यूज, इन सारे WH वर्ड का यूज करके आप हर एक अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पर आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं। आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्क करते बनने लगेगा। गारंटी है मेरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस है वो परफेक्ट हो जाएगी और इसके बाद आप इंग्लिश में इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जाती है तो हमारे दिए हुए जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है उसके माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।